दिल्ली की ठंडी सर्दियों की वो एक सुबह थी जब लोग रजाई में दुबके थे। लेकिन एक औरत थी जो उठ चुकी थी। ठंड से कांपते हुए हाथों से वो काम शुरू करती है। नाम था शांति देवी। उम्र 35 के करीब, चेहरा उभरती हुई झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में चमक जैसे अंगार। वो अपने छोटे से कमरे में लकड़ी के चूल्हे पर कुछ पकाने लगी। धुएं से आंखें लाल हो रही थी, पर होठों पर मुस्कान थी। अरे अम्मा, इतनी सुबह क्या कर रही हो? सारे घर में धुआं धुआं हो गया है, नींद भी खराब हो गई है। बेटा, दाल मखनी बना रही हूँ। अब भगवान के ऊपर है, अब हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी। पिंकी को कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। मोनू भी धुएं से जाग चुका था। कुछ साल पहले तक शांति देवी के घर भी चूल्हा किसी और की मेहनत से जलता था। उसका पति रामनाथ रेलवे में मामूली नौकरी करता था, लेकिन ईमानदारी में पहाड़ जैसा मजबूत था। दो बच्चे, मोनू और पिंकी, उनके जीवन की रोशनी थे। लेकिन एक दिन रेलवे पुल पर हादसा हुआ और शांति देवी की दुनिया उजड़ गई। सरकारी मदद कुछ महीने तक चली, फिर खत्म। अब रोटी का सवाल रोज सामने था। घर के इतने सारे खर्चे, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई और उनके सपने। शांति देवी पढ़ी लिखी औरत नहीं थी, उसे तो बस खाना बनाना आता था। पंजाब के छोटे से गांव से आने वाली शांति देवी ने अपनी सबको पसंद आने वाली दाल मखनी को चुना, और साथ में चूल्हे पर सिकी हुई गरम गरम करारी रोटियां। लेकिन इससे पहले शांति देवी ने बहुत से काम किए हैं। उसने लोगों के घरों में बर्तन मांजे, कपड़े धोए, लेकिन कहीं पर भी उसे ना तो इज्जत मिली और ना ही पेट भरने लायक पैसा। लेकिन पेट बड़ा जिद्दी था, भरता ही नहीं था। जरूरतें थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन जब मोनू की तबीयत खराब हुई तो उसके काफी पैसे लग गए जो उसने बचा कर रखे हुए थे। तब उसने खुद से कहा, जब दूसरों के घर का खाना बना सकती हूँ, तो अपने पेट के लिए क्यों नहीं बना सकती। वो दिन था जब एक गरीब विधवा औरत ने ठेला खरीदने का सपना देखा। ठेला खरीदने के पैसे कहाँ से आते? तब शांति देवी को कोई उपाय नहीं सूझा। उसने सोने की नाक की बाली गिरवी रखी और 4,000 रुपए में जर्जर ठेला लिया। कई लोग हंसे। पड़ोस में रहने वाला एक बच्चा भी हंसते हुए बोला, अरे अम्मा, ठेला चलाओगी? आज तक कभी चलाया भी है? इस उम्र में कैसे कर पाओगी ये काम? हालत तो जरा देखो इसकी। वो मुस्कुराई और उसने बड़े प्यार से जवाब दिया, भूख उम्र नहीं देखती बेटा, और मेहनत शर्म नहीं मांगती। इधर उधर सबके सामने हाथ फैलाने से तो अच्छा है ना कि मैं अपना काम करूं, 2 रोटी चैन की मिल जाए, बस। और क्या चाहिए। पहली बार उसने अपने हाथों की मशहूर दाल मखनी बनाई। न महंगे मसाले, न बटर की मोटी परत, बस प्याज, टमाटर, देसी घी और दिल में सपने सजोकर। मोनू और पिंकी से कहकर उसने एक तख्ती पर लिखवा भी लिया, शांति अम्मा की दाल मखनी। माँ, एक बार फिर सोच लो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी? नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र है। और वो काम शुरू कर देती है। सुबह से शाम हो गई, कोई ग्राहक नहीं। अम्मा ने आसमान देखा। हे भगवान, अगर आज कोई मेरी दाल खा ले तो समझूंगी तूने साथ नहीं छोड़ा। थोड़ी देर में एक रिक्शे वाला रुका। अम्मा, खाना बचा है क्या? हाँ भैया, बचा हुआ है, सारा बचा हुआ है। क्या दाम है? 25 रुपए की प्लेट है भैया। रिक्शे वाले ने खाया, फिर थाली चाट कर बोला, अम्मा, ऐसी दाल मखनी तो कभी भी नहीं खाई। कितना स्वाद है रे तेरे हाथों में। ये सुनकर शांति देवी मुस्कुराई। उसने हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया और फिर 2-3 लोग और आए। दाल मखनी और चूल्हे की रोटी खाकर सबने खुशी खुशी पैसे दे दिए। उस दिन की 100 रुपए की कमाई ने अम्मा को करोड़पति जैसा एहसास दिया। घर आकर जब ये बात उसने अपने बच्चों को बताई तो बच्चे हंस पड़े, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चे, आज के जमाने के बच्चे, 100 रुपए माँ के हाथ में देखकर माँ का ही मजाक बनाने लगे। माँ, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे कि तुमने करोड़ों रुपए कमा लिए। भला आज के टाइम में 100 रुपए में आता क्या है? माँ, तुम्हें पता है, मेरे स्कूल में 100 रुपए तो बच्चे ऐसे कुल्फी और आइसक्रीम पर खर्च कर देते हैं, और तुम ये 100 रुपए लेकर इतना खुश हो रही हो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये 100 रुपए मेरे लिए आज करोड़ रुपए के बराबर ही है। ये एक आशा की किरण है, ये मेरा सपना है। अब तुम देख लेना, भगवान की कृपा से एक दिन यही 100 रुपए हम लोगों की जिंदगी बनाएंगे। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर दोनों बच्चे अपनी माँ पर मुस्कुरा पड़े। लेकिन शांति देवी के लिए वो 100 रुपए वरदान से कम नहीं थे। वो उसके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे थे। रोज सुबह 4 बजे उठकर वो चूल्हे पर दाल मखनी पकाने के लिए रख देती और फिर ठेले पर सजाकर वो बेचने के लिए निकल पड़ती। एक पेड़ के नीचे फुटपाथ पर उसने अपना ठिकाना बना लिया। धीरे धीरे ग्राहकों की लाइन लगने लगी।
और धीरे धीरे लोगों ने आकर उसके हाथों का स्वाद चखा तो बस चखते रह गए। ठंड भी इस बार कड़ाके की पड़ी थी। कई बार सर्दियों की ठंड में उंगलियां सुन्न हो जाती, पर अम्मा की आवाज गूंजती, आओ आओ, गरम गरम दाल मखनी खाओ। अब तो शांति देवी के ठेले पर दोपहर होते ही भीड़ लगनी शुरू होने लगी थी। अम्मा, तुम्हारी दाल में कुछ जादू है। मैंने महंगी से महंगी यहाँ तक कि 5 स्टार होटल की भी दाल मखनी खाई है, लेकिन जो स्वाद इसमें है वो कहीं नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया बेटा, तुम लोगों की तारीफ ही मेरा हौसला बढ़ाती है। दुआ करो ये स्वाद मैं हमेशा तुम लोगों को खिलाती रहूं। सब कुछ ठीक चल रहा था कि मोनू फिर बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने कहा टीबी है और आपने बहुत देर कर दी है। ये सुनकर शांति देवी को बड़ा झटका लगा। इलाज महंगा था, लेकिन अम्मा ने कहा, नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। दिन रात मेहनत करूंगी। पिंकी बेटी, मैं सिर्फ दोपहर में दाल मखनी बेचती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे रात में भी काम करना होगा। तू भाई का ध्यान रख, मैं मेहनत करूंगी। देख लेना हमारा मोनू ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, मैं तेरे साथ हूँ। उस दिन जब तुम 100 रुपए लेकर आई थी तो मैं तुम्हारे ऊपर हंस रही थी, लेकिन आज मुझे समझ आया कि तुम उस दिन इतना खुश क्यों थी। तुम्हारी मेहनत के कारण ही हम दोनों पढ़ पा रहे हैं। अब हमारे घर की हालत भी बहुत ठीक हो चुकी है। मैं मोनू का पूरा ध्यान रखूंगी माँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा हाथ भी बटाऊंगी। मेरी बच्ची, बस तू थोड़ा ध्यान रखना। जब तक तेरी माँ है तुम दोनों पर आंच नहीं आने देगी। अब शांति देवी ने रात को भी काम करना शुरू कर दिया। कई बार रात में बिना खाए सो जाती ताकि दवा का खर्च निकल सके। एक रात मोनू ने कमजोर आवाज में कहा, अम्मा तुम आराम कर लो ना, पूरा दिन कितना काम करती हो। मेरे बच्चे, बस तू जल्दी से ठीक हो जा। हिम्मत नहीं हारनी है, मैं हूँ। एक शाम तेज बारिश में भी अम्मा ठेला लेकर निकली। सड़क पर पानी भर गया, लोग घरों में छिपे थे। अम्मा की दाल की भट्टी भीग गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चिंगारी उसके हाथ पर गिरी, चमड़ी जल गई। ये मैं अपने हाथ को क्या देख रही हूँ? मेरे सामने और भी कितनी सारी मुसीबतें हैं, मैं उनका सामना करूँगी। ये तो बस एक मामूली छाला है। उसी वक्त एक कॉलेज की लड़की आई। अम्मा, आप इस हालत में भी काम कर रही हैं? बेटिया, बारिश भूख नहीं रोकती और पेट शर्म नहीं जानता। लड़की ने शांति देवी से दाल मखनी ली और खाने लगी। आज वो घर से बस खाली रोटी लेकर आई थी। जब उसने दाल मखनी खाई तो शांति देवी की बहुत तारीफ की। अब वो लड़की रोज अम्मा की दाल खाने लगी। उस लड़की का नाम था सोनल। कुछ हफ्तों के बाद सोनल फिर आई, लेकिन इस बार बड़ी कार में, टीवी कैमरे के साथ। पता चला वो एक मशहूर फूड ब्लॉगर है। सोनल बोली, अम्मा, मैं आपकी कहानी पूरे देश को दिखाना चाहती हूँ। लोगों को पता चले कि असली स्वाद कहाँ जन्म लेता है। उसकी बात सुनकर अम्मा हंसी। अच्छा है बेटा, शायद मेरी दाल किसी और भूखे के पेट तक पहुँच जाए। वीडियो वायरल हुआ। गरीब दाल मखनी वाली की दिल से बनी दाल मखनी की कहानी। लाखों लोग देखने लगे, लोग आने लगे और दाल मखनी का भरपूर स्वाद लेने लगे। और जाते जाते बहुत से लोग कहते, अम्मा हम आपके फैन हैं। धीरे धीरे बहुत सारे पैसे आने लगे और मोनू का इलाज भी बड़े अच्छे से हो गया। अब वो बिल्कुल ठीक ठाक। दोनों बच्चों की आंखों में अपनी माँ के लिए आज बहुत इज्जत थी। वो भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगे। एक दिन सोनल ने अम्मा को अपने रेस्टोरेंट में काम का ऑफर दिया। अम्मा, आपकी रेसिपी से मैं दिलवाली दाल मखनी नाम की डिश बनाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, पर एक शर्त पर। हर प्लेट के पैसे का एक हिस्सा किसी गरीब बच्चे की मदद के लिए दोगी। हाँ अम्मा, बिल्कुल दूंगी। रेस्टोरेंट चल पड़ा। लोग सिर्फ दाल खाने नहीं, अम्मा से मिलने आते थे। अम्मा मुस्कुराकर कहती, मैं रसोइया नहीं, एक माँ हूँ बस। थाली में ममता परोसती हूँ। कुछ सालों बाद शांति देवी ने अपना एक रेस्टोरेंट खोला और अपने बच्चों के साथ उसे चलाने लगी। लोग कहते, गरीब दाल मखनी वाली अब अमीर हो गई। अम्मा हंसती और कहती, अमीर? हाँ बेटा, क्योंकि अब मेरे पास लोगों की दुआओं का बैंक है और मेरे बच्चे। एक सुबह जब धूप सुनहरी थी और हवा में सर्दी की मिठास थी, पिंकी ने देखा अम्मा मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी है, पर आंखें बंद हैं। चूल्हे पर दाल पक रही थी और अम्मा मुस्कुरा रही थी। पिंकी चिल्लाई, अम्मा, अम्मा उठो ना। पर अम्मा चली गई थी, उसी जगह जहां से उसकी हर सुबह शुरू होती थी। लेकिन ठेले की भट्टी अब भी जल रही थी। पिंकी और मोनू ने हाथ जोड़े और कहा, अम्मा
अब आपकी दाल हम चलाएंगे और किसी भूखे को रोने नहीं देंगे। शांति देवी के दुनिया से चले जाने के बाद उसके दोनों बच्चों ने अच्छे से काम को संभाल लिया। उन्होंने शांति देवी की दाल मखनी को एक नया नाम दिया, गरीब दाल मखनी वाली दाल मखनी। अब अम्मा के बच्चों के हाथों से पुरानी दिल्ली की उस गली में आज भी जब धूप ढलती है तो घी की खुशबू, प्याज का तड़का और ममता की महक एक साथ उड़ती है। उस रेस्टोरेंट में आने वाले लोग कहते हैं, अरे यही वो गली है जहां से दाल मखनी ने इज्जत की महक पाई है। और शांति देवी के दोनों बच्चे ये सुनकर मुस्कुरा देते। वो अपने रेस्टोरेंट का एक हिस्सा गरीबों के मदद के लिए देते। लेकिन शांति देवी अमर हो गई अपनी दाल मखनी के कारण, और सब लोगों की जुबान पर एक ही नाम छोड़कर चली गई, गरीब दाल मखनी वाली, जो उसकी पहचान थी और आज उसके बच्चों की भी।